कि एक्चुअली आज का जो ये वाला ब्लॉग है ना, ये वाला ब्लॉग मुझे पब्लिश करना था 1 वीक बिफोर, बट 1 वीक से हम लोग सभी थोड़ा बहुत बीमार, वो सब कुछ चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स वो सब था। अभी भी हम लोग रिकवरिंग स्टेज में हैं, तो इसीलिए मैंने लास्ट वीक कोई वीडियो बना भी नहीं पाई और ऐसा सच में डाल भी नहीं पाई। वो सब कुछ चल रहा था। तो आज का जो वीडियो है ना, ये है बेस्ड ऑन द वीज़ा बुलेटिन, जो कि लास्ट वीक मतलब 12 को जुलाई मंथ का वीज़ा बुलेटिन पब्लिश हुआ है। तो ये जो वीज़ा बुलेटिन है, इसमें क्या क्या चेंजेस आया है, क्या है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। एंड आज के ब्लॉग में आई एम गोइंग टू कवर द फैमिली बेस्ड वन एंड द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वन। बोथ द थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे वन बाय वन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते फाइनल एक्शन डेट फॉर द फैमिली स्पॉन्सर। मैंने ना जून एंड जुलाई मंथ का वीज़ा बुलेटिन जो है वो ओपन करके साइड बाय साइड रखा है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कंपेयर बोथ दिस मंथ्स। तो पहला वाला जो है वो है F1। F1 मतलब अनमेरिड सन एंड डॉटर ऑफ द यूएस सिटीजन। उसमें अगर आप जून महीने में देखोगे तो वो था 8 जुलाई 15, एंड जुलाई में वो है 22 अक्टूबर 15, मतलब 3 महीना आगे बढ़ा है। नाउ नेक्स्ट वन इज F2A। F2A जो है वो है स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस। तो F2A का देखो आप लोग, जून में है 15 नवंबर 21, एंड जुलाई में भी है 15 नवंबर 21, मतलब कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। नाउ नेक्स्ट वन इज F2B। F2B इज अनमेरिड सन एंड डॉटर, जो कि 21 ईयर एज और उससे ज़्यादा है। तो F2B का देखो आप लोग, जून में था 1 अप्रैल 16, एंड जुलाई में हुआ है 1 मई 16, मतलब 1 महीना आगे बढ़ा है। Now next one is F3. F3 is it's like a married son and daughter of the US citizen. तो F3 में अगर आप देखोगे तो जून में है 1 मार्च 2010, एंड जुलाई में है 1 अप्रैल 2010, मतलब 1 महीना आगे बढ़ा है। नाउ नेक्स्ट वन इज F4। F4 मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ एडल्ट यूएस सिटीजन। तो F4 में आप लोग एक चीज़ देखो, F4 में जून में था 15 जन 2006, जो कि जुलाई में हुआ 22 जन 2006, मतलब ओनली 7 दिन आगे बढ़ा है। तो चलिए अभी चेक करते हैं डेट फॉर फाइलिंग। डेट फॉर फाइलिंग में ना ऐसा इन दोनों महीने में कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जून में देखिए F1 का जो डेट था 1 सितंबर 17, सेम ही जुलाई में भी 1 सितंबर 17 ही है, कोई चेंजेस नहीं है। F2A का अगर आप देखोगे जून एंड जुलाई में तो 2 महीने का डिफरेंस हुआ है, मतलब 2 महीना बड़ा है वो। देन नेक्स्ट वन इज F2B। F2B का भी अगर आप देखोगे तो F2B का है 1 जन 2017, मतलब सेम ही है, देर इज नो चेंज। नाउ F3 का अगर आप देखोगे, अगर जून एंड जुलाई का कंपेयर करोगे तो उसमें 1 महीने का डिफरेंस हुआ है, मतलब 1 महीना आगे बढ़ा है। नाउ F4 का अगर आप कंपेयर करोगे जून एंड जुलाई का, तो उसमें भी आप देखो देर इज नो चेंजेस, 15 जून 2006 वही दिखा रहा है अभी भी। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं फाइनल एक्शन डेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंसेस। उसमें फर्स्ट वन जो आता है वो है EB1। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं पहले आप लोगों को इंडिया का क्या क्या डिफरेंस हुआ है, मतलब 2 महीने में, पहले मैं वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल EB1 का इंडिया का आप देखोगे तो जून में था 1 मार्च 2021, जो कि जुलाई में हुआ है 1 फरवरी 2022, जो कि एक ह्यूज मूवमेंट है, 11 मंथ आगे बढ़ा है। अब ये एक बहुत सही में एक बहुत बहुत अच्छा चीज़ है ना। नेक्स्ट वन इज EB2। EB2 का जून में था 15 अप्रैल 2012, जो कि जुलाई में हुआ है 15 जून 2012, 2 महीना आगे बढ़ा है। नाउ नेक्स्ट वन इज EB3। EB3 का है, देखो आप जून में 22 अगस्त 2012, एंड जुलाई में है 22 सितंबर 2012, मतलब 1 मंथ आगे बढ़ा है EB3 का। बट स्टिल इज ओके कि वो डिट्रोगेशन भी नहीं हुआ, इवन स्टेडी भी नहीं है, एटलीस्ट मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ है, दैट इज द वेरी बिग थिंग। तो चलिए अभी चेक करते हैं चाइना, मेक्सिको एंड फिलीपीन के बारे में। तो चाइना का अगर आप देखोगे तो चाइना का EV1 जो है वो जून महीने से जुलाई महीने में 2 महीने का
आगे बढ़ा है, मतलब 2 महीना आगे बढ़ा है। देन नेक्स्ट वन इज़ EB2 में। अगर EB2 में अगर आप चेक करोगे जून एंड जुलाई का, तो देखो आप लोग 1 मंथ प्रोग्रेशन है, मतलब 1 महीना आगे बढ़ा है। एंड देन EB3 में अगर आप चेक करोगे चाइना का, जून एंड जुलाई में देयर इज़ नो चेंजेस, सेम ही है, कोई रिट्रोगेशन भी नहीं है, बट द सेम ही है। नाउ विल चेक फॉर द मेक्सिको एंड फिलिपिन। तो मेक्सिको में एंड फिलिपिन में देखो EB1 तो करंट है, हाँ, उसमें और क्या बोल सकते हैं। लेकिन EB2 में देखो, EB2 में मेक्सिको एंड फिलिपिन दोनों का 2 महीने का सिर्फ आगे बढ़ा है। बट द थिंग इज, आप EB3 में देखोगे तो जून एंड जुलाई में 9 मंथ रिट्रोगेशन हुआ है, मतलब जून महीने से जुलाई महीने में वो पीछे आ गया है, रिट्रोगेशन हुआ है। अभी चलिए देखते हैं ऑल चार्जेबिलिटी एरियाज में, मतलब वर्ल्ड वाइड का जो EB1, EB2 एंड EB3 का है, उसका थोड़ा चेक करते हैं। तो EB1 का अगर आप चेक करोगे वर्ल्ड वाइड, तो वो तो करंट है, उसमें तो क्या बोलूँ। द नेक्स्ट वन इज EB2 का। EB2 का अगर आप देखोगे तो 2 महीना आगे बढ़ा है कंपेयर टू जून एंड जुलाई में। एंड EB3 में अगर आप देखोगे तो 9 मंथ का रिट्रोगेशन है कंपेयर टू जून एंड जुलाई में, जो कि मेक्सिको एंड फिलिपिन का भी है, 9 मंथ का रिट्रोगेशन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ, व्हाई दिस टेबल ए, मतलब ये फाइनल एक्शन डेट वाला जो टेबल है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये जो फाइनल एक्शन डेट है ना, इसका मतलब है कि योर वीज़ा विल बी अवेलेबल टू यू, ओके। इसका मतलब अगर आपका प्रायोरिटी डेट करंट आ जाता है, मतलब PD करंट आ जाता है, तो आपका जो GC का जो प्रोसेसिंग है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। आप जब भी हम लोग कोई फाइल करते हैं, लाइक I-140 फाइल करते हैं, तभी हम लोग को एक PD, मतलब एक प्रायोरिटी डेट मिलता है। अगर आपका PD वीसा बुलेटिन में जो डेट दिया है, मतलब आपने जिस कैटेगरी में भी फाइल किया है, उसमें अगर आपका डेट आ जाए वीसा बुलेटिन में, जो डेट दिखा रहा है उससे पहले आ जाए। मान लो कि अगर F1 का अभी चल रहा है 15 जनवरी 2021, और अगर आपका PD का डेट है मान लो 15 दिसंबर 2020, इसका मतलब जो करंट डेट चल रहा है उससे पहले आपका डेट आ गया है, ओके। होपफुली मैं आप लोग को समझा पा रही हूँ। इसका मतलब हो रहा है कि आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है। नाउ आप अपना वीज़ा नंबर आपका अवेलेबल हो गया है। नाउ द फ्रॉम USC ICS से आपका जो GC का जो प्रोसेसिंग है, दैट विल स्टार्ट। दिस इज द मतलब मेन थिंक। ये जो फाइनल एक्शन डेट का जो टेबल रहता है ना, उससे हमें ये चीज़ पता चलता है। अभी ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो इस महीने का जो EB3 में जो रिट्रोग्रेशन हुआ है ना, ये चीज़ USC ICS से पहले ही, मतलब जून महीने ही बताया गया था कि इधर EB2 और EB3 में इस टाइप का रिट्रोग्रेशन होने का चांस है। ये देखिए आप लोग, मैंने जो ये जून महीने का वीज़ा बुलेटिन ओपन किया है ना, उसमें अगर आप लास्ट में देखोगे नंबर D, उसमें देखो आप लोग लिखा है कि वीज़ा अवेलेबिलिटी इन द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड, मतलब EB2 प्रेफरेंस कैटेगरी। उसमें अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें लिटरली वो लोग मेंशन किए हुए हैं कि हाई डिमांड ऑफ दिस थिंग्स, हाँ, वर्ल्ड वाइड में रिट्रोगेशन होने का चांस है। नेक्स्ट वन, मतलब ई वाला पॉइंट जो है ना, उसमें भी आप देखो वीज़ा अवेलेबिलिटी इन द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड थर्ड, मतलब EB3 प्रेफरेंस कैटेगरी, उसमें भी लिखा है, देखो आप लोग, हाई डिमांड इन द एम्प्लॉयमेंट थर्ड कैटेगरी विल मोस्ट लाइकली टू नेसेसिटेट रिट्रोग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड फाइनल एक्शन डेट इंक्लूडिंग मेक्सिको एंड फिलीपीन। मतलब ये सारी चीज़ें इन लोगों ने पहले से ही हमको हिंट्स दिया हुआ है कि ऐसा हो सकता है। नाउ वी आर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर। जुलाई अगस्त सितंबर इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर, एंड फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स नया साल, मतलब नया फिस्कल ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट। तो यूजुअली बोला जाता है कि लास्ट क्वार्टर में मतलब लाइक फ्रॉम द जुलाई इट स्टार्टेड, जुलाई में देखो एक मूवमेंट हुआ है, एक बिग चेंज हुआ है। नाउ या अक्टूबर में अगस्त का वीज़ा बुलेटिन वी कान प्रिडिक्ट, मे बी चेंज हो सकता है, या मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट बिग मूवमेंट ऑन द सेप्टेम्बर और इन द अक्टूबर। यूजुअली जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड में देखा गया है कि लास्ट क्वार्टर में ही ज़्यादा मूवमेंट होता है, मतलब जो भी पेंडिंग रहता है ना, दे विल स्टार्ट टू लाइक
ऑल द बैकलॉग्स दे विल स्टार्ट कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करते, थोड़ा बहुत ट्रैक में आ जाए. यूजुअली एंड ऑफ द ईयर एंड द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू फिजिकल ईयर, जो कि अक्टूबर से नया फिजिकल ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट. यूजुअली वी कैन एक्सपेक्ट कि बहुत बिग मूवमेंट होने का इन द वीज़ा बुलेटिन. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देखते क्या होता है. तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा. जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.